बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 सेशन के स्टूडेंट एक तरफ बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तैयारी और पार्ट 2 परीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिनके पार्ट 1 का रिजल्ट अब तक के पेंडिंग है। जिन छात्र छात्राओं के रिजल्ट में अब तक के एब्सेंट दिखाए जा रहे हैं वो आप जो है अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाते वक्त आप अपने जो आपका रिजल्ट आया है मार्कशीट उसका जेरोक्स ले लीजिएगा, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसको लेकर के, आधार कार्ड लेकर के आप अपने कॉलेज में जाए, अपनी शिकायत दर्ज करें। कुछ तो यह है। उसके बाद से कुछ छात्र छात्राओं के पार्ट 1 का रिजल्ट बिहार विश्वविद्यालय इसलिए रोक दी है क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। यूनिवर्सिटी कहती है कि यदि आप जूलॉजी ऑनर्स लेते हैं तो सब्सिडी में आप फिजिक्स नहीं ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा बॉटनी या तो केमिस्ट्री। आप यदि बॉटनी ऑनर्स लेते हैं तो एज ए सब्सिडी आप फिजिक्स नहीं ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा या तो केमिस्ट्री नहीं तो जूलॉजी आपको लेना पड़ेगा। साथ ही यदि आप मैथ ऑनर्स चूज करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको एज ए सब्सिडी चूज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वैसे छात्र छात्राएं जिनका जो था जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स था और उनके सब्जेक्ट में एज ए सब्सिडी फिजिक्स था, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है क्योंकि इस तरह के जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के खिलाफ है। उन छात्र छात्राओं का रिजल्ट जानबूझ करके रोका गया है। डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि पार्ट 2 का गेस्ट पेपर जो है सब्जेक्टिव वाली कुछ सब्जेक्ट के मार्केट में आ गए हैं। आप अभी जाकर के खरीद सकते हैं या आप 20 जनवरी तक आप इंतजार कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो गेस्ट पेपर आती है चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, गेस्ट पेपर में उतना ही मटेरियल होता है जितना से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। जो जरूरी होती है जो गेस्ट क्वेश्चन होते हैं बस उतना ही चीज आपके गेस्ट पेपर में प्रिंट किया जाता है। आपका टोटल सिलेबस आपके जो है गेस्ट पेपर में प्रिंट नहीं होता है। मैंने तैयार की है आप तो हमें स्टूडेंट्स के लिए आपके सब्जेक्ट का सिलेबस, चाहे आपका सब्सिडी हो या आपका ऑनर्स हो। बिहार विश्वविद्यालय में लगभग हम कहें तो लगभग 25 से 27 सब्जेक्ट, एक्यूरेट नहीं है लेकिन उसके आसपास ही है, उतना सब्जेक्ट में स्नातक में पढ़ाई होता है। मैंने कोशिश की है कि आप तो हमें स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तैयार किया जाए ताकि आप तक के वो पीडीएफ के माध्यम से आप जहां भी है वहां पर वो पहुंच पाए और आपको पता चले कि हमारे होल सिलेबस पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। गेस्ट पेपर में यदि वो क्वेश्चन नहीं है, चाहे जो सिलेबस में है वो प्रिंटेड आपके गेस्ट पेपर में नहीं है, फिर भी आप इसको ऑनलाइन के जरिए यूट्यूब और गूगल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो जो सिलेबस रेडी हो रहा है अभी मात्र 8 सब्जेक्ट के रेडी हो पाए हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरा कि लगभग 25 सब्जेक्ट या 22 सब्जेक्ट का 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक मैं आपको आपका जो सिलेबस है चाहे आपका ऑनर्स हो चाहे सब्सिडी हो उसका पूरा मैं रेडी कर पाऊँ। 20 तारीख के बाद आपको सिलेबस का पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। पता है लगभग मैं 2 बजे रात तक काम करना पड़ता है, सिलेबस रेडी करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करो, उसके बाद से आपको पता है कि सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। तो बस थोड़ा सा चार्ज दे दीजिएगा, आपका भी भला हो जाएगा और हमें भी काम करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो यही बात है। तो सिलेबस और गेस्ट पेपर देखिए, आप नज़दीक में है तो आप गेस्ट पेपर अभी खरीद लीजिए। सब्जेक्टिव वाली सब्जेक्टिव एग्जाम होगा पार्ट 2 का, ठीक, गेस्ट पेपर खरीद लीजिए। नहीं तो आप 20 तारीख तक, मेरे हिसाब से आप 20 तारीख तक रुक जाइए, ठीक। गेस्ट पेपर अभी नहीं लीजिए, 20 तारीख तक रुक जाइए। उसके बाद आप सिलेबस भी ले लीजिएगा, गेस्ट पेपर भी ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिएगा और एग्जाम के समय आपको हम बीवीआई क्वेश्चन भी दे देंगे जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन वहां से मैच करता है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि विभाग का कहना है कि छात्रों के ऑनर्स और सब्सिडी विषय मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए उनका रिजल्ट जो है रोक दिया गया है। विभाग के अनुसार जूलॉजी ऑनर्स के छात्रों को फिजिक्स सब्सिडी की परीक्षा, मतलब कि छात्रों ने जूलॉजी ऑनर्स के छात्रों ने फिजिक्स सब्सिडी की परीक्षा दे दी, इसलिए उनका रिजल्ट पोर्टल पर जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि ऐसे छात्रों की संख्या कमी है लेकिन उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। डाटा आने के बाद आएगी कार्रवाई की जाएगी। इन छात्रों के एडमिट कार्ड ना तो कॉलेज से वेरीफाई करके देखा गया और
ना ही जारी करते समय परीक्षा विभाग ने देखी। मतलब कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही और कॉलेज की लापरवाही है और उस एजेंसी की लापरवाही है जिन्होंने आपके एडमिट कार्ड को तैयार किया था। कम से कम उस वक्त देख तो लेना चाहिए ना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या मिस्टेक है और ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब्जेक्ट आप चूज करते हैं एडमिशन के वक्त तो सब्जेक्ट आप ऐसे वैसे बदला ना कीजिए और सब्जेक्ट एडमिशन के वक्त चूज करते वक्त थोड़ा पता कर लीजिए क्या कॉम्बिनेशन सही होता है, क्या होता है इन फ्यूचर, इसका क्या भविष्य है जो हम पढ़ रहे हैं उसका। तो इसलिए सब्जेक्ट वगैरह चेंज करने पर थोड़ी चेंज करने से पहले आप लोग थोड़ा विचार कर लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि उनका रिजल्ट रोक दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी कब, जब उनका डेटा इकट्ठा हो जाएगा तब। तो इसलिए सब्जेक्ट चूज करने या चेंज करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। तो देखते हैं पेंडिंग वाले है जो आपका एब्सेंट है तो आप कॉलेज में जाइए, मैंने आपको बता दिया है। बाकी जिनका रिजल्ट रोका गया उसका कब तक जारी होता है और पार्ट 2 के ऊपर हम और भी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।